अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। डॉक्टर शकील अहमद साहब और सैयद जाहिद अजीज को वेलकम करता हूँ। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। केड़ो साहब, क्या हाल है आपके? खैरियत से? और अल्हम्दुलिल्लाह जाहिद साहब, अल्हम्दुलिल्लाह। एक्चुअली वेरी गुड मॉर्निंग। थैंक वालेकुम यू। सलाम जी। वालेकुम सलाम। वाले सर हाँ कैसे जी, हैं आप? ठीक हैं आप लोग? बढ़िया। आज इंशाल्लाह शुक्र। आपसे इल्म की ज्ञान हासिल करेंगे इंशाल्लाह पानी के बारे में। और जाहिद साहब से उर्दू भी सीखेंगे। हाँ, एक्चुअली ये सेशन लर्निंग के लिए ही रखा हुआ है। एग्जैक्टली। एक इश्यू आ रहा था जिसकी वजह से फिर मैंने ये सोचा कि सबसे मशवरा किया जाए कि क्या कर सकते हैं इस हवाले से। तो ठीक है। इसी हवाले से फिर मैंने ये रिक्वेस्ट की सब दोस्तों को कि कोई अगर हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारी नॉलेज है पर सिर्फ वो उनके पास ही महदूद है। जब तक कोई आपसे उनसे पूछ ले या पर्सनली आपसे मुलाकात हो, तो ये टेक्नोलॉजी का ये फायदा है कि आप इनसे आप थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर शकील को अगर थोड़ा अपना तारुफ करवा दें। मेरा मुख्तसर सा तारुफ ये है कि सिविल इंजीनियर हूँ और डॉक्टरी जो है वो इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग में ही की हुई है, वाटर रिसोर्सेज प्लानिंग एंड मैनेजमेंट यूएसए से। और मेरा तकरीबन टोटल जो है वो 40 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है। माशाल्लाह। और उसमें 25 साल जो मेरे हैं वो 20 साल एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ और 5 साल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक चाइना, और 18 मुल्कों का एक्सपीरियंस है। जबरदस्त तो जबरदस्त। ज़्यादातर जो है वो पानी है, ट्रांसपोर्ट है और एग्रीकल्चर है, वाटर रिसोर्सेज है, डैम्स है। तो ये सारा है, लेकिन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर डोमिनेंट है इस सारे में। जबरदस्त। ये तो फिर हमारे लिए आज हमारे लिए बहुत क्या कहते हैं गनीमत हो गई कि आप लोग यहाँ पे हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर क्यों? साहब, आपने टाइम निकाला। सैयद जाहिद साहब से गुजारिश है। जी, मेरा तो अर्फ तो यही है कि मैं डॉक्टर शकील अहमद खान साहब के शागिर्दों में से हूँ। और वैसे मैं सैनिटरी इंजीनियरिंग मैंने की हुई है और आजकल पंजाब आबे पाक अथॉरिटी में काम कर रहा हूँ सीईओ के तौर पे। जबरदस्त सर जी। दाऊद खान साहब से गुजारिश है कि जरा। वालेकुम भाई, मेरा नाम दाऊद खान है। मैंने ना इंजीनियरिंग पढ़ी है ना इन किस्म की काम चीज़ें पढ़ी है। मैंने इकोनॉमिक्स है जी मेरा स्पेशलाइजेशन। जबरदस्त सर जी। और कोई मैं तकरीबन 30-40 साल से काम कर रहा हूँ इस फील्ड में, ज़्यादातर एग्रीकल्चर के हवाले से। जबरदस्त। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए कि इस किस्म की चीज़ों में पार्टिसिपेट करूँ कि ज़रा जो दूसरे हैं यूसेस वाटर के वो भी कुछ समझूँ। तो अमीन साहब, वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच कि थैंक आपने यू। मुझे दावत दी है और ये आपने इनिशिएटिव ली है। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं अपना तारुफ करवा लूँ। मेरा नाम मोहम्मद अमीन जी कीरियो। मेरी जो एजुकेशन है वो सारी तो रूरल डेवलपमेंट और इस तरह से है। मतलब मेरी मास्टर ऑफ कॉमर्स है, फिर एमएससी रूरल डेवलपमेंट में है, फिर एमएससी बीएससी क्या कहते हैं, सॉरी एमए सोशोलॉजी है। और मेरा जो ज़्यादातर काम है वो है वेस्ट वाटर मैनेजमेंट पे। तो मैं यहाँ पे बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम पे काम करता हूँ पाकिस्तान में। और मैंने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। यहाँ पे कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड को मैंने पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस किया और मैं अल्हम्दुलिल्लाह इसका पायनियर हूँ पाकिस्तान में। मेरा असल में सारा बैकग्राउंड वेस्ट वाटर मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट के हवाले से है। एंड एम ए मार्क्स आईडीएस। हेलो, जी जी। ये हमारे एक दोस्त आए हैं, मार्क MARK मार्क आईडीएस। जरा इनको पूछ लें कौन कौन सा है। तो सर आज का जो असल में एक इशू था जिसकी वजह से मैंने सब दोस्तों को रिक्वेस्ट की थी ताकि थोड़ी हमारे यहाँ पे सिंध में आपको पता है बलूचिस्तान और सिंध का पंजाब का जो लोअर बेल्ट है, यहाँ पे सैलाब आया तो उसकी वजह से काफी सारा पानी जमा हो गया वहाँ पे। अब पानी तो जमा हो गया, जब ये सारे जो ड्रेनेज बने हुए हैं, सेम नाले जिसको हम कहते हैं, या आउटफॉल ड्रेनेज बने हुए हैं, वो सारी टूट गई, जिसकी वजह से पानी तकरीबन सारे एरिया में फैल गया है। अब इशू ये है कि बारिशें खत्म हो गई, पर यह कि पानी नहीं लैक में है, जिसकी वजह से काफी सारे
प्रॉब्लम्स जनरेट हो रहे हैं वहाँ पे। सबसे पहला जो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वहाँ पे पीने का पानी जो है वो खराब हो गया है, और जो जो सोर्सेज थे वो सारे कंटामिनेटेड हो गए हैं। सडनली बहुत सारी बीमारियां अचानक से पता चल रहा है कि लोग मर रहे हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने कहा कि थोड़ी दोस्तों से कंसल्टेशन की जाए कि इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं हम, क्योंकि पानी निकालना तो हमारे बस की बात नहीं। हम तो सिविल सोसाइटी के लोग हैं या सोशल सेक्टर के। पानी और इतनी बड़ी तादाद में पानी है कि निकालने में भी उसको कोई 1 महीना और लग जाएगा मजीद, क्योंकि आउटफॉल ड्रेन जो है वो चल रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, और ये बड़ी पानी का मिकदार वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो इसी हवाले से आप दोस्तों से रिक्वेस्ट की थी कि जरा आप अपने एक्सपर्टीज से हमें कुछ गाइड करें, और फिर हम ये वीडियो जो है यूट्यूब इस पे रख देंगे फेसबुक पे, ताकि कोई और दोस्त भी अगर इस पे से नॉलेज लेना चाहें तो उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन लोग से बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इस फील्ड में, वाटर सैनिटेशन पे, पर ये कि आइडियाज नहीं मिल रहे लोगों को कि हम क्या किस तरह टैकल कर सकते हैं इसको। तो ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि आप अजीज साहब हैं और सर शकील अहमद साहब हैं जिनके काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो ये ज़रा हमें गाइड करेंगे इस पे। और बाकी भी जो जो जिसके पास नॉलेज होगी तो हम इस शेयरिंग के थ्रू कुछ कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा अजीज स्टार्ट साहब से। करो। जी या प्लीज शकील साहब प्लीज। जाहिद साहब आप स्टार्ट करते हैं, मैं बोलूँ? अच्छा, इस सिलसिले में ऐसे है कि जब से ये प्रॉब्लम्स अभी हमारे शुरू हुए हैं तो काफ़ी सारे जो रिसर्चर्स हैं और प्रैक्टिशनर्स हैं वो अपने अपने एक्सपीरियंसेस की बेस के ऊपर दे आर ट्राइंग टू फाइंड आउट कि कौन सा टेक्निकली साउंड और कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन होगा, सिंपल लेकिन इफेक्टिव। तो उस सिलसिले में देखें, जहाँ जहाँ पे फ्लड एरिया हैं अभी तक का जो एक्सपीरियंस हुआ है उसमें हमें उस कम्युनिटीज़ को बचाना है जिनकी पॉपुलेशन वेरी कर रही है फ्रॉम 20 पीपल टू 50 एंड देन ऑनवर्ड टू 200 एंड मोर। तो उस हिसाब से डिफरेंट मॉडल्स बने हैं, कुछ इंडिविजुअल लेवल पे बने हैं, लोगों को घरों के लेवल के ऊपर जो है वो छोटी छोटी फिल्टर यूनिट्स एक टेक्निक आई हुई है। वो भी मैं आपसे शेयर कर लूँगा, उसके कॉन्टेक्ट्स वगैरह, वेबसाइट ये। और वो एक छोटा सा एक हैंडी किस्म का एक ट्रीटमेंट का प्रोसेस है, और एक तो वो चल रहे हैं। और दूसरा जैसे अभी हमारे जाहिद साहब डिटेल में बताएंगे आपके पाक में, वो एक डच टेक्नोलॉजी थी जिसको अभी हमने लोकली इंडिजिनस लेवल पे रेप्लिकेट किया है। तो वो एक 1/10 कॉस्ट में वो डेवलप हो चुकी है, और इंशाल्लाह विद इन दिस वीक उसकी भी ओवरऑल डिसेमिनेशन हो जाएगी। उसमें होता ये है कि एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हैंडपम्प होता है जो पानी एक साइड से गदला पानी वो निकालता है और दूसरी साइड से उसको पूरी तरह से फिल्ट्रेट करके और उसको बैक्टीरिया फ्री पानी जो है वो दूसरी साइड पे निकल आता है। तो जस्ट टू शेयर व्हाट्स द कॉस्ट कंपैरिजन, वो उसका जो सप्लायर है इस वक्त, चूँकि वो एक मोनोपोलाइज्ड किस्म की सिचुएशन है फिलहाल, तो उसमें वो तकरीबन 20-22 लाख रुपए एक हैंडपम्प का जो है वो लगा रहा है। जबकि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेम टेक्नोलॉजी सोलर ड्रिवन और इधर सारी डेवलप हुई है, उसकी कॉस्ट जो है वो मैक्सिमम 3 लाख रुपए है। तो और जो छोटे मैंने बताया है हाउस होल्ड लेवल पे, वो तो बहुत ही इकोनॉमिकल है, $15 से $20 में। और उसकी सप्लाई जो है वो हमारे पास एक डोनर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट सप्लाई देना चाह रहा है। तो उससे भी मुलाकात हुई है और आजकल वो हमारे खिदमत के साथ। तो ये मतलब मैं बताने का पर्पज़ ये था कि इंडिजिनस लेवल पे बहुत सी टेक्नोलॉजीज जो है वो इंट्रोड्यूस हुई हैं, अप्लाई हो रही हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें जो मेरा कंसर्न है वो ये देखना है कि जो भी लोग अपने अपने तौर पे कर रहे हैं, तो हमने क्वालिटी को इंश्योर करना है जो कि दूसरे हैंड पे ट्रीटेड पानी की। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमने देखना है कि खाली फ्लड वाटर है जिसके अंदर डाइल्यूटेड वाटर है और सिर्फ उसकी टर्बिडिटी है, उसमें वो निकालना है और माइनर सी ट्रीटमेंट करनी है, या
उसके अंदर अगर कोई स्मॉलर सेटलमेंट है और उसके अंदर कुछ सूवेज वगैरह वो भी शामिल है, जो कि बहुत कम चांसेस हैं, फ्लड प्लेन्स में इस तरह का नहीं होता, तो वो फिर उसको हमने उसी हिसाब से एडेड उसकी जो है वो यूवी या क्लोरिनेशन डाल के करना है। तो इन शॉर्ट आई विल जस्ट फिनिश हियर कि वी हैव different appropriate practical solutions according to the ground reality, according to the quality of water surrounding these communities, as well as जो है वो smaller units भी हैं, बड़े भी हैं, दरमियाने भी हैं, depending on the size of the community and the water use. तो आहिस्ता आहिस्ता और टेक्नोलॉजीज भी इंट्रोड्यूस हो रही हैं, और उसका मतलब पर्सनली आई एम ट्राइंग टू हैव मेकिंग सम डेटाबेस जो कि आप सब दोस्तों से भी शेयर होगा, जाहिर साहब भी अभी शेयर अपना करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला आई थिंक वी विल कम अप विद बेटर सोल्यूशन ऑन एवरी डे जो भी पास हो रहा है। तो अभी तक ये जो डेवलपमेंट हुई है, जो चीज़ें आई हैं, और इसमें पीसीआर डब्ल्यूआर वालों की भी काफ़ी इनपुट्स हैं और बाकियों की भी है। तो इंशाल्लाह आई थिंक इसको अभी इसी हफ्ते हम डिसेमिनेट करेंगे, और जहाँ जहाँ पे भी आपको ज़रूरत होएगी तो विल ट्राई टू फैसिलिटेट एज मच एज पॉसिबल फ्रॉम द डोनर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है इंडिविजुअल यूनिट्स, या फ्रॉम पीसीआर डब्ल्यूआर और दूसरे जो इदारे हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। ओवर टू जाहिद सर। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया आपका इसमें इनवाइट करने का सेमिनार में। इसमें एक सराब से चीज सामने आई है जो कि पहले से ही हम लोगों के नजर में थी कि जिस तरह से पीडीएमए एनडीएमए और सारा कुछ बना हुआ है, हर सूबे में पीडीएमए और सेंटर में एनडीएमए है और मुख्तलिफ हमारे डेवलपमेंट पार्टनर भी हैं, डोनर्स भी हैं। एक इनमें कमी उजागर हुई है इस सारी सिचुएशन में, वो ये है कि इनके पास कोई रैपिड रिएक्शन सिनेरियो के लिए कोई सेटअप नहीं है अवेलेबल पानी के हवाले से। दुनिया में अब कहीं भी जाएं, डेवलप कंट्रीज में जहाँ पे क्लैमिटीज बड़ी कम आती हैं, वहां भी उन्होंने ऐसे सेंटर्स बना के रैपिड रिएक्शन या रैपिड रिलीफ सेटअप बनाए हुए हैं, जो कि ट्रेलर माउंटेड मशीनें हैं, ट्रेलर माउंटेड अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्लांट हैं, ट्रेलर माउंटेड मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेसेस वाले और टैंकर्स मौजूद हैं, जो कि इमीडिएट वो पहुंच जाते हैं कहीं भी एड देनी हो या कहाँ पे क्लैमिटी हो। तो पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली किसी जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हो या कोई डेवलपमेंट पार्टनर हो या डोनर हो, किसी के पास ऐसा सेटअप नहीं था। फॉर्चुनेटली आबी पाक अथॉरिटी पंजाब ने इस पे काम अभी शुरू किया ही था कि हमें एक टूरिस्तान के हवाले से या कहीं साउथ पंजाब में बना रहे थे, अभी वो कागजों पे था, जो एक रैपिड रिएक्शन सेटअप हमने बनाना था। असल में जब ये सैलाब आता है, और अभी जो आया है सैलाब, चाहे बारिशी सैलाब हो चाहे दरियाई सैलाब हो, ये बारिशी सैलाब है तो सिंध में आया है, और दरियाई सैलाब अभी शुक्र है कि नहीं आया। तो उसमें होता यह है कि आपके अगर तो ग्राउंड वाटर सोर्स है, अगर ट्यूबवेल हैं, वो पानी में सबमर्ज हो जाते हैं। अब जब ट्यूबवेल पानी में सबमर्ज हो गया, उसके बाद जब पानी उतर गया और पानी वहां से रिसीड कर गया, तो वो जो बोर होल है वो भर जाता है उस पानी से, जो सैलाबी पानी होता है, और जिसमें जरासीमी कसाफत या माइक्रोबियल पोल्यूशन रह जाती है, क्योंकि उसमें अमूमन ट्यूबवेल का सोर्स अगर कोई यूज कर रहा है तो ज़ाहिर स्वीट वाटर ही होगा, टीडीएस ठीक होंगे उसके, लेकिन उसकी जरासीम ऐड हो जाते हैं। तो उसका तो तरीका यही है कि आप ट्यूबवेल का मुंह बाहर कर दें और उसको चलाएं 1-2 दिन, ताकि वो नीचे वाला पानी निकल जाए जो उसमें दाखिल हुआ है सैलाब का, और जब वो क्लियर हो जाए तो फिर उसको कनेक्ट करके फिर उससे पानी पीना शुरू करें। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है वो एक ही अवेलेबल रह जाता है, और वो है सरफेस वाटर, क्योंकि आपको सरफेस वाटर ही फिर रहा है हर तरफ, दरियाओं में भी और नहरों में भी और इवन खुले इलाकों में। तो अब सरफेस वाटर सोर्स ही है जिसको हमने ड्रिंकेबल बनाना है। इसमें सबसे जो महफूज तरीका है वो ये है कि आप किसी एक जगह पे फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएं जो उस पानी में, सरफेस वाटर में तो सिर्फ जरासीमी आलूदगी होती है या टर्बिडिटी होती है, यानी गदलापन होता है या जरासीम होते हैं,
सॉल्ट का उसमें नहीं, टीडीएस ज्यादा नहीं होते जो आरओ की जरूरत पड़े। तो इसको आप कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह लें, या माइक्रो फिल्ट्रेशन भी एक होती है जो जाली होती है जिसमें से पानी गुजारते हैं तो उसमें से जरासीम आउट हो जाते हैं और टर्बिडिटी खत्म हो जाती है, तो वो एक जगह सेटअप करें, उसके बाद उस पानी को ट्रांसपोर्ट करें टू द अफेक्टेड एरिया। ये ज्यादा सेफ है, क्योंकि आप एक जगह पे करेंगे बजाय इसके कि हर कम्युनिटी को एक एक आप प्योरीफायर लगा के दें जिसको मेंटेन ही ना किया जा सके। तो एक प्योरीफायर लगाएं, उसके बाद उसको कैन जो होते हैं 19 लीटर वाले 20 लीटर वाले मिलते हैं जो कि कूड़े में भी तब्दील नहीं होते, वरना आप बोतलें लेके बेचना वहां देना शुरू कर देंगे मल्टीनेशनलों की खरीद के तो वो कूड़े का ढेर बन जाएगा वहां पे। तो उसके बेस्ट ये है कि आप एक सोर्स डेवलप करें, या सोर्स डेवलप हुआ है तो वहां से ट्रांसपोर्टेशन करनी शुरू कर दें बार के 19 लीटर वाली, और वो जब खाली हो जाए तो वापस ले जाएं, फिर उसको क्लीन करके फिर दोबारा भर के दे दें। तो ये तो सबसे महफूज तरीका है। दूसरा, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हमने वो जो तैयारी कर रहे थे रैपिड रिएक्शन फोर्स बनाने की, जैसे कि हमने हैंड पंप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला ही लगाया जो कि हमने कबायली इलाके के लिए लेकर आए थे, वहां पे जो डीजी खान का है, तो वहाँ तालाब से लोग पानी पीते हैं और वो वही हालात होते हैं जो कि तालाब में हो, यानी जानवर और इंसान पानी पी रहे हैं, पिछली बारिशों का पानी जमा होता है। उस तालाबों के किनारे हमने ये हैंड पंप नस्ब किए हुए थे इसी साल, और वो उस पानी को ड्रा करते थे हैंड पंप की पावर से, वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कर देते थे। उसमें क्लोरीन डालने का भी इंतजाम था उस नलके में, और कार्बन से स्मेल खत्म करने का इंतजाम भी था। तो ये काफी सूटेबल था, तो हमने फौरन को मुंतकिल कर दिया ये जो राजनपुर और तौंसा में इन नलकों को। तो वो जो सैलाबी पानी खड़ा था उसी को ड्रिंकेबल बनाना शुरू हो गया और लोग उससे फायदा उन्होंने किया। लेकिन साथ ही साथ जो ज्यादा इफेक्टिव रहा वो हमने कैन बना के कोई एक फिल्ट्रेशन प्लांट का इंतखाब कर लिया जो खराब पड़ा था, उसको ठीक किया और 15,000 कैन वहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए राजनपुर और तौंसा में पंजाब में। तो इसके अलावा इस वक्त मार्केट में कुछ 4-5 किस्म की मुख्तलिफ मशीनें मिल रही हैं, मुकामी भी डेवलप शुदा हैं, कुछ कराची में बनी हैं, कुछ और जगह पे। आबे पाक अथॉरिटी हमने इन सबको इसी हफ्ते हमने खरीदना शुरू किया है। हम चाह रहे हैं कि इस हफ्ते सारे खरीद लें एक एक यूनिट। उस खरीद के हम इनका वाटर टेस्ट करना चाह रहे हैं। इसको 2 चीजें चेक करनी चाह रहे हैं, एक तो मैकेनिकल कि इसका जो बैक वॉशिंग का सिस्टम ठीक है कि नहीं है, प्रोसेस में कोई कमी तो नहीं है, कहीं ये तो नहीं कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो रही है लेकिन बैक वॉशिंग का इंतजाम ही नहीं है जो कि तीसरे दिन वो चोक हो जाए, या उसमें क्लोरीन डालने का इंतजाम नहीं है, या इसमें कोई और चीज की जरूरत है, कार्बन का फिल्टर डालने की जरूरत है ताकि स्मेल भी खत्म हो। तो वो हम एनालिसिस उसका कर रहे हैं इस वक्त, और हमारा ख्याल ये है कि हम अगले 2 हफ्ते में ये एनालिसिस कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि जो 5 किस्म के प्लांट हैं, एक तो मिल रहा है इसी तरह का हैंडपम्प कराची में बना हुआ मिल रहा है, उसको हम पानी टेस्ट कर रहे हैं और साथ उसका बैक वॉशिंग या उसकी कमी तो नहीं है, ताकि एक दफा हम सर्टिफाई कर दें कि ये 1.25 लाख का मिल रहा है कराची से, जो हमने नेदरलैंड से दरामद किया था उसकी बजाय ये भी उसी तरह काम कर रहा है, तो फिर हम वो रेकमेंड कर देंगे। अदरवाइज ये क्लोरीन की गोलियों वाला जो काम है वो तो वहीं पे काम हो सकता है जहां पानी में गदलापन ना हो। जो सैलाबी पानी है उसमें चूंकि टर्बिडिटी है, गदलापन है, उसको फिल्टर किए बगैर आप क्लोरीन की गोली से काम नहीं चला सकते। तो क्लोरीन की गोली वहीं डालेंगे जहाँ पे पानी में शफाफ है लेकिन वैसे जरासीम है। तो वो बलूचिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में काफी कारआमद है जहाँ पे गदलापन कम है लेकिन ऊपर के पहाड़ों में तालाबों में पानी खड़ा है। तो ये सारी, और सिवाय अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन, इसके अलावा कोई ऐसा ऑप्शन इस वक्त हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो क्विक हो। हमें करना ये चाहिए कि इस सैलाब में तो रिएक्ट करना चाहिए तमाम तंजीमों को, लेकिन साथ ही साथ हमें एक ऐसे मराकज बनाने चाहिए जहाँ कंटेनरों पे ट्रीटमेंट प्लांट लगे हों और वो पूरे तैयार पड़े हों और वो नहर का पानी साफ करने की अहलियत रखते हों, क्योंकि नहर का पानी ही हमारे पास उस वक्त अवेलेबल होगा। और उसमें जैसे हमने कई जगहों पे लगाया भी है, पंजाब में एक रिनाला खोद में लगाया है, वो नहर के पानी को फटकड़ी डाल के उसके बाद 1-2 और प्रोसेसेस हैं, फ्लोकुलेशन और उसके बाद क्लैरिफिकेशन और उसके बाद सैंड फिल्ट्रेशन और कार्बन फिल्ट्रेशन, उसी कंटेनर में हो रहे हैं चारों अमल। और वो कंटेनर पे नीचे पहिए लगे हों, वो खड़ा हो जगह जहाँ कहीं खुदाए हादसा का मसला आए तो हम वहां पे लेके ट्रैक्टर से खींच के पहुंच जाए।
और इस तरह के 3-4 मशीनें भी होंगी तो हम किसी भी क्लैमिटी के लिए बेहतर अंदाज में निपट सकेंगे। हंगामी हालत में तो यही किया जा सकता है कि जहां कहीं फिल्ट्रेशन प्लांट ठीक है या ठीक नहीं है, उसको ठीक करके उसके साथ कंटेनर भर भर के और लोगों को ट्रांसपोर्ट करके दिए जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब। सैयद जाहिद साहब, आपने माशाल्लाह काफ़ी डिटेल से बताया। तो मैं ज़रा इस वक्त हमारे कुछ दोस्तों ने ज्वाइन किया है, ज़हीर अहमद साहब हैं और अंसर साहब हैं और IDS से कोई दोस्त हैं, सबको मैं वेलकम करता हूँ। तो दोस्तों हम जो डिस्कस कर रहे थे पॉइंट वो ये था कि इस वक्त जो सैलाबी पानी है और जो सैलाब की वजह से जो पानी जमा हो रहा है, तो उन्हीं इलाकों में पीने के पानी की बड़ी शदीद तरीके की कमी हो रही है, और जिसकी वजह से काफ़ी सारे जो जो मौजूद पानी पीने की वजह से काफ़ी सारे अमवात का मतलब हो रहा है, अभी रिपोर्ट आ रही है। इसी वजह से हमने ये एक छोटा सा एक वीडियो सेशन रखा कि ताकि हम कुछ इससे टेक्नोलॉजीज को देख सकें कि कौन सी टेक्नोलॉजीज हम इस पर अडॉप्ट कर सकते हैं या और क्या लोकल सॉल्यूशंस कर सकते हैं जिससे हम ये प्रॉब्लम्स को क्लियर कर सकें। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा ज़हीर साहब को कि ज़रा इस पे हमें कुछ गाइड करें। ज़हीर साहब, थैंक यू। माइट अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच अमीन साहब। जाहिद साहब को भी देख के खुशी हुई, पुराने कुली के हमारे, और बाकी सारे पार्टिसिपेंट्स को सलाम। इनफैक्ट मैं जब सुबह डॉक्टर नासिर जावेद साहब ने शेयर किया, हमारा एक दूसरा ग्रुप है उसमें आपका ये लिंक शेयर किया, तो चूंकि वाटर एंड सैनिटेशन से मुतल्लिक़, देन आई थॉट कि व्हाई नॉट टू शेयर माय एक्सपीरियंस जो हमारा अर्थक्वेक के बाद हमने अर्ली रिकवरी और फिर रिहेबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन में हमने किया था। तो बेसिकली अभी चूंकि एक नेशनल लेवल का डिजास्टर है तो वी नीड टू शेयर एक्सपीरियंसेस। मैं ये चाहूंगा कि अगर मुझे थोड़ी सी अगर आप शेयरिंग का एक्सेस दे दें तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन शेयर कर लूं, या कुछ स्लाइड्स हैं, आई थिंक वो दैट विल बी गुड। यू कैन डू इट प्लीज। ओके, नजर आ रही है स्लाइड? नहीं, अभी तक नहीं आई। शेयरिंग का प्रोसेस, होस्ट ने मुझे वो शेयरिंग अलाउ करनी है, बेसिकली आपने अलाउ करनी है। एक मिनट में करता हूँ ना आपको। जी आप अलाउ कीजिए।